Hello everybody, this is Swaraj Verma from NIT Rourkela, and today we will discuss an important topic of mathematics named as probability. Then what is probability? Probability होता क्या है? ठीक है, तो इसको हम लोग दो एग्जाम्पल से समझेंगे जहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी मीन्स होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला एग्जाम्पल देखेंगे लूडो किंग का। जनरली क्या होता है कि जिंदगी में कभी ना कभी आप लूडो जरूर खेले होंगे। लूडो में जनरली क्या होता है कि एक डाइस रहता है, उस डाइस को हम लोग उछालते हैं। जब उछालते हैं तो हमारे पास क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी रहता है। पहला पॉसिबिलिटी रहता है वन आने की। वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, और फाइव भी आ सकता है, और सिक्स भी आ सकता है। मतलब कि अगर आप एक बार डाइस उछालिएगा, एक बार डाइस आप थ्रो कीजिएगा, तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? आपके पास सिक्स पॉसिबिलिटी आएगी। मतलब आपके पास सिक्स पॉसिबिलिटी या सिक्स ऑकरेंस है एक बार डाइस उछालिएगा। ठीक है, और उस ऑकरेंस में आपको वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है। मतलब अगर एक बार डाइस उछालिएगा तो छह पॉसिबिलिटी है, आपको छह चीजें आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग डाइस को उछाल रहे हैं तो क्या क्या चांसेस है। मेरे पास चांसेस है थ्री आने का, वन आने का, सिक्स आने का, इसी तरह फोर आने का, फाइव आने का, और वन आने का। ठीक है, ये सारे चांसेस है मेरे पास। ओके, और इसमें हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि अच्छा ठीक है, चांसेस तो है, ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमको पहले ही डाइस में हम उछाले तो हमको वन है। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तो जनरली पॉसिबिलिटी ही क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो वन आने की पॉसिबिलिटी क्या है वो आपको ही पता है। हम बोल नहीं सकते हैं कि वन पहला डाइस उछाले तो वन ही है, नहीं बोल सकते। आप ये भी नहीं बोल सकते कि पहला डाइस उछालेंगे तो आपके पास दो ही है, या तीन ही है, या चार ही है, या पांच ही है। आपको इन छह में ऑकरेंस में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हम लोग किस चैप्टर में पढ़ते हैं, क्या चीज पढ़ते हैं? हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। मतलब कि आपको वन बताने के लिए, टू बताने के लिए, थ्री बताने के लिए, फोर बताने के लिए, या फाइव बताने के लिए, सिक्स बताने के लिए, किसी एक को बताने की क्या पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकता है, इसको पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आपको सिक्स लाना है इन सिक्स नंबर में से तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी आप भी दे सकते हैं। टोटल कितने अकरेंस है? टोटल आपके पास छह अकरेंस है। एक अकरेंस, दो अकरेंस, तीन, चार, पांच, छह। मतलब आपके पास टोटल छह अकरेंस है। टोटल आपके पास छह अकरेंस है, उसमें से आपको एक चाहिए। जैसे कि आप एक एग्जांपल यहाँ हम लेते हैं। एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, अच्छे से समझिएगा। मान लेते हैं ये पिज्जा है। ये क्या है? पिज्जा है। ठीक है, इसको मैं आपको चार भाग में बांट देता हूँ। इसको मैं आपको चार भाग में बांट देता हूँ। ठीक है, टोटल कितना है? टोटल एक ही पिज्जा है। ठीक है, और इसको मैं चार भाग में बांटता हूँ। मतलब हर एक भाग का मान कितना होगा? हर एक भाग आपका वन बाई फोर, वन बाई फोर। हर एक भाग कितना के बराबर होगा? वन बाई फोर, वन बाई फोर। सबका सब कितना बराबर होगा? सब वन बाई फोर के बराबर होगा। ओके, अब मान लेते हैं कि हमको एक भाग कोई इसमें से खा गया, तो बचा है कितना? वन बाई फोर पार्ट प्लस वन बाई फोर पार्ट प्लस वन बाई फोर पार्ट। कितना पार्ट बचेगा? आपके पास थ्री बाई फोर पार्ट बचेगा। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए एक पार्ट और कोई खा गया, तो आपके पास कितना पार्ट बचेगा? आपके पास दो पार्ट बचेगा, तो वो क्या होगा? वो होगा टू बाई फोर पार्ट। इस तरह मान लीजिए एक पार्ट और खा गया, तो टोटल कितना बचेगा? वन बाई फोर पार्ट। अगर टोटल को ऐड करेंगे कितना आएगा? वन आएगा। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे है कि आपके पास टोटल कंडीशन, टोटल चांसेस कितना है, सबके आने के चांसेस क्या है। तो इसी तरह मान लीजिए कि अब हम टोटल को हम अगर इस पे रिप्रेजेंट करते हैं, छह भाग मान लेते हैं। ठीक है, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग हो गया, ये छह भाग। मतलब सबकी आने के इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी क्या है? वन बाई सिक्स। मान लीजिए वन आने की पॉसिबिलिटी वन बाई सिक्स, टू आने की पॉसिबिलिटी वन बाई सिक्स, थ्री आने की पॉसिबिलिटी वन बाई सिक्स, फोर आने की पॉसिबिलिटी वन बाई सिक्स, फाइव आने की पॉसिबिलिटी वन बाई सिक्स, और सिक्स आने की पॉसिबिलिटी वन बाई सिक्स। और टोटल मिला है कितना होगा? एक होगा। एक ही को ना हम लोग डिवाइड किया, मतलब एक बार जब हम डाइस उछाले तो कितना बार आया? छह आया। छह ऑकरेंस है, वन के आने की, टू के आने की, थ्री के आने की, फोर के आने की, फाइव के आने की, सिक्स के आने की। और तो टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? वन बाई सिक्स। इसी तरह करते करते आपको सिक्स आने की पॉसिबिलिटी कितना होगा? वन बाई सिक्स। आपको अब क्लियर हो गया होगा कि सिक्स आने की पॉसिबिलिटी क्या है? वन बाई सिक्स। इसी तरह इंडिविजुअल सबकी आने की पॉसिबिलिटी क्या है? वन बाई सिक्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि वन की आने की पॉसिबिलिटी क्या है? जब एक बार डाइस उछालेगा तो वन बाई सिक्स ही है, सेम लॉजिक। उसी तरह टू की आने की पॉसिबिलिटी क्या है? जब एक बार डाइस उछालेगा तो वन बाई सिक्स, सबका वही लॉजिक है। उसी तरह थ्री की आने की पॉसिबिलिटी वन बाई सिक्स। मतलब इंडिविजुअल आप अगर एक बार डाइस उछालेंगे तो सबकी पॉसिबिलिटी क्या है? वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स। ठीक है, अगर हम लोग टोटल को एड अप करें, टोटल सम करें तो कितना आएगा पॉसिबिलिटी? वन।
ठीक है, आपको अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि क्या है, जैसे कि अगर हमको एक डाइस उछालेंगे तो 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पॉसिबिलिटी क्या है, आपको 1/4। आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं एक और एग्जांपल दे दिया हूं, पिज्जा वाला एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल है कि आपके पास कोई कॉइन है, सबके पास कॉइन होता है, तो कॉइन में एक तरफ क्या होता है, हेड, और अदर तरफ क्या होता है, दूसरे साइड क्या होता है, टेल रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक कॉइन टच करता हूँ, पहला कॉइन टच करा, तो आप ही बताइए कि कितनी पॉसिबिलिटी है। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है, हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। नहीं तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। मतलब कितने टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी 2 है। अब इसमें कोई तुमको बोलेगी कि नहीं, हमको प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड ही है या टेल ही है। देखिए इसमें क्या था कि मतलब क्या क्या चांसेस है, हेड आने के चांसेस और टेल आने, मतलब दो चांसेस, नहीं तो आपका हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ठीक है, इसमें आपको पॉसिबिलिटी बताना है कि हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है। मतलब एक तरफ से मान लेते हैं, चलिए फिर हम पिज्जा वाला पे जाते हैं। एक टोटल पास हो गया, टोटल मिला कितना होगा, टोटल मिला के आपका 1 होगा, और इसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी मान लेते हैं आधा है, और टेल आने की, मतलब दो पार्ट है तो आधा हेड आने की पॉसिबिलिटी, आधा टेल आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब इसको आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/2, और इसके आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/2। सेम लॉजिक से अगर आपको कोई पूछे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या बोलिएगा, टोटल का, जैसे टोटल का आधा पार्ट हेड आने की प्रोबेबिलिटी है तो क्या बोलेंगे, 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। सेम लॉजिक से अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 होगा आपका टेल आने की प्रोबेबिलिटी। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप ये तीनों एग्जांपल समझ गए होंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन भी समझ में आ जाएगा कि कितना इंटरेस्टिंग डिफिनीशन है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मींस होता है कि प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ सम ऑकरेंस ऑफ सम इवेंट। ठीक है, ये क्या होता है, एक चांसेस होता है, एक पॉसिबिलिटी होता है। जैसे सिंपल भाषा में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी, सबसे इजी वे में। ठीक है, और एक मैथमेटिकल डिफिनीशन देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद ऑकरेंस ऑफ एन रैंडम इवेंट। यहाँ पे बहुत सारा बार बार देख रहे हैं इवेंट क्या होता है, इवेंट इवेंट। ठीक है, तो हम थोड़ा इवेंट को अच्छे से देख लेते हैं ताकि आपको उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इवेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए दो चीज की क्लियर करता हूँ। देखिए एक इवेंट होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है। एक इवेंट होता है और एक एक्सपेरिमेंट होता है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इवेंट क्या होता है, इवेंट जो होता है एकदम मान लीजिए आउटकम है, फिक्स आउटकम, मतलब सिंगल आउटकम या रिजल्ट मान ले सकते हैं, एक सिंगल आउटकम है, क्या एक तरफ से सिंगल बोल सकते हैं, रिजल्ट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, पहले एक स्टेप करेंगे, पहला स्टेप करेंगे, फिर दूसरा स्टेप करेंगे, फिर तीसरा स्टेप करेंगे। मतलब कहने का मतलब कि अगर हम लोग पहला स्टेप करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, फिर उस पर हम लोग कुछ करेंगे तो तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, इस तरह कर करके एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज होता है इवेंट का। मतलब पहला इवेंट किए तो एक आउटकम आया, फिर दूसरा इवेंट किया तो एक आउटकम, फिर तीसरा इवेंट किया तो एक आउटकम आया। मतलब कहने मतलब कि टू या मतलब कि एक से ज्यादा हम लोग इवेंट को जब मिलाते हैं तो वो किस में चला जाता है, वो इवेंट में चला, एक्सपेरिमेंट में चलाता है। मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास, एक्सपेरिमेंट के पास लार्ज नंबर ऑफ इवेंट होते हैं। ठीक है, मतलब सारे इवेंट मिल मिल के क्या बनता है, आपका एक्सपेरिमेंट बनते हैं। और सिर्फ इवेंट कोई बोलेगा तो क्या बोलेंगे, एक सिंगल आउटकम को हम क्या बोल देंगे, इवेंट बोल देंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इवेंट क्या है, इट इज सिंगल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गया होगा क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट का सिंगल आउटकम होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, हेड आने की मतलब कि पॉसिबिलिटी क्या है, एक है, एक ही बार हम लोग एक पॉइंट टच किए तो हेड आ जाएगा। उसी तरह गेटिंग के 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो ये क्या है, एक इवेंट है कि मतलब एक बार हम डाइस उछाले तो 2 आ गए, तो क्या एक आउटकम हमको मिल गया, एक सिंगल आउटकम मिल गया कि हमको क्या है, 2 आया मेरे पास। ठीक है, सिंपल हम लोग इसी तरह एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंट, देखिए क्या बताया मैंने कि एक सीरीज होता है, एक सीक्वेंस होता है, इवेंट का एक सीक्वेंस होता है। एक सीक्वेंस फॉलो किया तो एक आउटकम आया, दूसरा सीक्वेंस फॉलो किया तो एक आउटकम आया, तीसरा सीक्वेंस फॉलो किया तो एक चौथा आउटकम आया। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, द सीरीज ऑफ एक्शन वेयर द आउटकम आर ऑलवेज अनसर्टेन। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आपका आउटकम आए, हमेशा आउटकम आए जो सेम आए, वो कुछ भी हो सकता है। ये आउटकम कुछ भी हो सकता है, ये आउटकम कुछ भी हो सकता है, ये आउटकम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है आपका एक्सपेरिमेंट। जैसे एग्जांपल टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, एक कॉइन टॉस किया तो कुछ भी हो सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, सिंपल। तो इसका जो आउटकम है कोई फिक्स नहीं, कुछ भी हो सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। उसी तरह आप डाइस को जब रोलिंग कीजिएगा क्या क्या, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल। अगर आप कार्ड ले रहे हैं,
पत्ता खेलते हैं, उसमें भी आपको 52 पत्ते होता है। अगर एक बार उसको अगर डेक को सफल कीजिएगा, अगर एक पत्ती उठाएगा तो पत्ती आने की पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, जैक भी आ सकता है, डायमंड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, रिजल्ट जो होता है हमेशा जो नहीं कि हमेशा आपको आउटकम जो है सेम है। लेकिन इवेंट क्या होगी, एक इवेंट और मान लीजिए हम पॉइंट टॉस किए, वो हेड आया, तो जो हेड आया है वो हमारा इवेंट हुआ, मतलब सिंगल आउटकम है तो हमारा इवेंट हो गया, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इवेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। इवेंट होता है सिंगल आउटकम, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट जो मिलता है, नंबर ऑफ एक्शन जो होते हैं, सीक्वेंस मिलते हैं, उसका डिफरेंट डिफरेंट आउटकम आता है, तो वो हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। सिंपल है बॉस, ठीक है। अब तो ये बात आता है कि ठीक है इतना पढ़ लिए, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते क्या है। प्रोबेबिलिटी जनरली हम इसलिए पढ़ते हैं, जो प्रिडिक्टेबल नहीं होता उसको प्रिडिक्टेबल बनाने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई कभी कभी क्या चीज होता है, जैसे कि फ्यूचर इवेंट, जैसे कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, इसको बताने के लिए हम लोग किस पे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे। अगर हमको प्रोबेबिलिटी आता है तो हम बता सकते हैं कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर देखते हैं कि मौसम ठीक है तो बोलेंगे ज्यादा चांसेस है कि बारिश नहीं होगा, मतलब 1/2 का है, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, बारिश होने की पॉसिबिलिटी क्या है 1/2, सेम। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत जगह हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, ठीक है। देखते हैं और जगह कहाँ इसको डिस्कस करते हैं। बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज द लॉजिक ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रैंडमनेस एंड इट ऑकर जस्ट अबाउट एवरी फील्ड ऑफ एप्लीकेशन एंड इन डेली लाइफ इट हेल्प्स ऑफ द मेक डिसीजन। हाँ हम सही बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आज बादल घिरा हुआ है, अगर आपको पता है कि हाँ बारिश हो सकती है, तब क्या कीजिएगा, पहले ही सब छाता लेकर जाइएगा अगर आपको कहीं जाना है तो आप कैसे पता कि मतलब कि ये एकदम से प्रोबेबिलिटी मान क्या बारिश हो भी सकती है नहीं हो सकती। इससे पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं, छाता लेके जाएंगे तब बारिश होगा तो हम लोग छाता ले लेंगे तो हम लोग बच जाएंगे, ठीक है, बने भीगेंगे नहीं। तो प्रोबेबिलिटी हर एक जगह आता है, आपको डेली लाइफ में भी आता है, और आप ऐसे अगर मॉडलिंग पढ़िएगा तो वहां पे भी आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप का प्रोबेबिलिटी। तो जनरली 3 टाइप होता है, थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सोमेट्रिक, ठीक है। जनरली हम लोग दो को डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। क्या होता है, बहुत ही इजी है, ठीक है। थ्योरेटिकल अभी आपने पढ़ा होगा क्या हो, जैसे कि कॉइन को हम लोग टॉस किए तो इसका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है कि मान लीजिए एक हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यही ना है। तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/2। तो ये आपका क्या है, ये आपका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, क्या ये आपका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इट इज द बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन किया, किसी को एक्सपेरिमेंट किया है, तो एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे रिजल्ट है ना, एक रिजल्ट आया मतलब एक आउटकम आया, फिर उससे एक आउटकम, बहुत सारा हमारे पास आउटकम आया, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब कि जितना बार हम लोग ट्रायल किए, जितना बार हम लोग मतलब इवेंट को आगे प्रोसीड किए, उतना को हम लोग एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन करते हैं। उससे हमको क्या मिलता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक कॉइन को हम लोग टॉस किए 10 बार, ठीक है, एंड जब 10 बार हम लोग कॉइन को उछाले 10 बार, तो हम लोग रिकॉर्ड किए कि 6 बार क्या आ रहा है आपका, 6 बार हेड आ रहा है, ठीक है। और देन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी फॉर हेड इज 6/10, ठीक है। तो मान लीजिए एक कॉइन को उछालिएगा, एक बार उछालिएगा तो आपके पास टोटल बार में आपके पास आ रहा है 6। तो आपने कितना बार मतलब इवेंट आप कितना बार मतलब उसको मतलब उस कार्य को आप कितना बार प्रोसीड किया, आप 10 बार उसको एक्सपेरिमेंट किए, 10 बार आपको रिजल्ट आया था। मान लीजिए पहले का रिजल्ट आया था हेड, फिर दूसरा का स्टेप में आपका रिजल्ट आएगा टेन, फिर तीसरा में हेड आया, फिर चौथा में भी हेड आया। मतलब ऐसे करते करते आप 10 बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किए, एक ऐसा आप मतलब सीक्वेंस प्रोसीड किए, इसमें आपको कितना बार हेड आया, आपके पास 6 बार हेड आया। तो आप बोल सकते हैं कि आपका प्रोबेबिलिटी क्या है 6/10 प्रोबेबिलिटी। मतलब आपको इसको कट आउट करिए 3/5 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एड अप टू सम। मतलब जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे ये पिज्जा वाला एग्जांपल देख लीजिए, देखिए ये हो गया 1/4 इसका, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, ये पिज्जा वाला एग्जांपल है, और ये हो गया 1/4, सिंपल, ठीक है। अगर हम सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड अप करें, देखिए ऐड करके दिखाते हैं, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, और इसको ऐड अप कीजिएगा तो क्या आएगा 4/4, क्या आएगा 4/4, क्या आ रहा है आपका आंसर 1। मतलब अगर आप सभी
प्रोबेबिलिटी को ऐड अप कीजिएगा, सम कीजिएगा तो कितना के बराबर आता है, वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था कि टोटल कितने बराबर है 1, उसमें से हम लोग एक पार्ट खा गए तो 1/4 बचा, मतलब 3/4 बचा, एक बार और खा गए तो 2/4 बचा। ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं कि आपने कोई पॉइंट टच किया, तब बस दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहला पॉसिबिलिटी है हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1/2, टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1/2। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो प्रोबेबिलिटी है 1/2 और 1/2, तो आप बताइए कि दोनों का प्रोबेबिलिटी सम 1 आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपने पॉइंट टच किया, एक बार आया हेड, एक बार आया टेल, तो इसकी पॉसिबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी है 1/2, इसकी पॉसिबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी है 1/2। अगर दोनों को हम लोग ऐड अप कर रहे हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है टोटल सम करने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना है 1/2। तो दोनों का अगर हम सम अप करेंगे, जैसे 1/2 प्लस 1/2, दोनों को अगर हम लोग सम अप करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 2/2, मिलके आपको आएगा 1। मतलब प्रोबेबिलिटी आपका कितना आएगा, टोटल सम अप कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।